सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत अभी इस सत्संग का सभी आनंद प्राप्त कर रहे थे। जो ये लॉस एंजल्स के इस कोरोना नॉर्को के इलाके में ये स्थित सत्संग भवन, जहाँ पर बरसों से लगातार सत्संग हो रहा है और आज इस विशेष रूप में ये सत्संग का जो एक रूप बना है, ये इस प्रकार से सबको आनंदित कर रहा है। एक ऐसा वातावरण जो कुछ भिन्न सा हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि इस तरह से ये बहुत कम अवसर मौके बनते हैं जब ऐसा रूप और ऐसा वातावरण बनता है। तो इस प्रकार से ऐसे सुंदर वातावरण को एक जन्म दिया किसी सामान्य नहीं कि शायद ये शामियाना टेंट लगा है इसलिए इसका रूप बना है। ये बाहरी साधन तो इस प्रकार से उनका अपने रूप में सीमित सा योगदान होता है, लेकिन दरअसल तो उत्साह और भावनाएं हैं जिन्होंने इसको सुंदर रूप दिया है। तो इसलिए ऐसी भावनाओं से युक्त होकर अगर हम इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं, फिर किसी मुल्क में हो, किसी जगह के ऊपर हो, तो फिर हम आनंद में इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं। एक एक वचन जो आज इस सत्संग में श्रवण किया गया, चाहे वो किसी भाषा में, किसी रूप में, तो एक एक वचन क्योंकि बहुत कीमती है, क्योंकि सत्य के ऊपर आधारित है, भक्ति के ऊपर आधारित है। ये बहुत कीमती होते हैं वचन। लोग कहें ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, कि ये केवल गीत नहीं है, ये केवल कविताएं नहीं है, ये ब्रह्म विचार है। इसको कहीं कला तक सीमित ना रख देना। अक्सर कई लोग होते हैं, जैसे महापुरुष कई बार सुनाते हैं हिंदुस्तान में, वो अपनी एक घटना बताते हैं कि बहुत प्रेरणा दे के एक मित्र को मैं लाया, सत्संग में लाया। पहले तो हमेशा वो एक टालता रहता था। एक दिन मान गया, प्रेरणा दी, आ गया और सत्संग में बैठा हुआ, पूरा समय बैठा रहा। और जब वापस कहते हम जा रहे थे, हम साइकिलों पे आते थे, जाते थे, तो साइकिल मैं भी चला रहा, वो भी चला रहा। तो साइकिल चलाते चलाते मैंने उससे पूछ लिया कि आपको कैसा लगा, आनंद आया? मैं देख रहा था कि आप झूम भी रहे थे, तो आनंद तो ज़रूर आया होगा। तो कहने लगा हाँ बहुत आनंद आया। वो आपका जो ढोलकी पीट रहा था ना, वो बहुत कमाल की ढोलकी पीट रहा था, बहुत आनंद आया। यानी कि वो केवल एक कला के एक अंश को लेकर ही बस आनंद ले रहा था कि ढोलकी बड़ी अच्छी बज रही थी, और कुछ नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि शब्द क्या आ रहे थे, कोई ध्यान नहीं, केवल ढोलकी की धुन सुन के ही बस बड़ा मैं खुश हो गया हूँ। तो यहाँ पर कोई साज़ों की आवाज़ नहीं, बात नहीं है, ना साज़ों की ना स्वरों की। यहाँ तो है वो भावनाओं की, कि वाकई हमारी भावना कैसी है, कितना कुछ हम इसके साथ जुड़कर इसको महसूस करते हुए हम इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये केवल गीत और साज नहीं है, ये केवल कोई शब्द नहीं है। शब्द अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन बियॉन्ड द वर्ड्स मैसेज जो होता है वो वास्तविकता में अहमियत रखता है। और उसको जो पकड़ते हैं, उसको जो पकड़ लेते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में हमारा मन है, चित्त है, तो ये पूरी तरह से उसको पकड़ता है और आनंद ले लेता है, सुकून ले लेता है। तो इसी प्रकार से
ऐसे मधुर कल्याणकारी वचन, आनंद देने वाले, प्रेरणा देने वाले, वो भी सभी ने श्रवण किए। और जहाँ पर ये सत्संग का आनंद लिया जा रहा है, जहाँ पर भक्ति में सत्संग का महत्व है, वहाँ पर सुमिरन का महत्व है, इस निराकार का एहसास उठते बैठते करना। और तीसरा जो पहलू है वो सेवा का रूप है कि सेवा में भी तन मन धन के योगदान ये भक्ति के क्षेत्र में बहुत अहम माने जाते हैं। और इस प्रकार से सेवा के लिए भी उत्साहित भक्त हमेशा रहते हैं। आज इसी सत्संग भवन में जो ब्लड डोनेशन कैंप जो लगा हुआ है, जहाँ पर ये नौजवान और तमाम भक्त ये रक्त दान कर रहे हैं, जो वाकई ही एक बहुत नोबल कॉज ये माना जाता है, किसी की जान बचाने के लिए। इस प्रकार से ये रक्त का दान करके ये सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। और ऐसे योगदान स्थान स्थान पर दिए जा रहे हैं, जगह जगह पर दिए जा रहे हैं। और ऐसी सेवाओं को करने का मौका जो मिलता है, उसके लिए अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि ये दातार बड़ी कृपा हुई कि कुछ हमारा योगदान हो गया, हमें ज़रिया बना लिया, ये हमारे ऊपर कृपा हो गई, ये दया हो गई, खुशकिस्मत हैं, हमें ऐसा मौका मिल गया। क्योंकि भक्ति कभी भी मजबूरी नहीं मानी गई है। जो मजबूरी मानते हैं कि जी सत्संग पे तो जाना पड़ेगा, मजबूर हैं, नहीं, वो आनंद नहीं ले सकते। वो ऊंचे दर्जे की भक्ति होती नहीं है कि अगर सत्संग को भी मजबूरी मान लिया, अगर सेवा को भी मजबूरी मान लिया, तो वो फिर बोझल बोझल सा सिलसिला हो जाता है, ना आनंद मिलता है और वो बोझल ही करता है हमें। लेकिन जो इसको खुशकिस्मती मानते हैं कि दातार तूने ये घड़ियां सत्संग में बिता दी, बड़ी कृपा है, वरना तो इधर उधर बैठे हुए किसी की निंदा कर रहे होते, किसी की निंदा सुन रहे होते, कहीं पर कोई और ख्यालों में से युक्त रहते, कहीं पर और दुनियावी एक कुरीतियों की तरफ ध्यान जाता। तो ये दातार तेरी बड़ी कृपा है, तूने सत्संग दिया, ये घड़ियाँ, ये पल छिन, ये वाकई ही बहुत मुबारक। और ये तूने मुझे मौका दिया, ये शक्ति दी, ये ताकत दी कि मैं सत्संग तक पहुंचा। तो उसको खुशकिस्मती मानते हैं, कृपा मानते हैं। और सेवा के अवसर आते हैं तब भी कृपा मानते हैं कि दातार ये तन मन धन तेरा ही दिया हुआ है, कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। कि ये तो दातार तेरा ही है, और इस प्रकार से ये तेरे बंदों के काम आ जाए, इससे बड़ी और क्या बात है। वरना तो संसार में जो भी जी रहे होते हैं अपने लिए जी रहे होते हैं, केवल और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, जस्ट सेल्फ सेंटर्ड, और वहाँ पर सेल्फिशनेस काम कर रही होती है। लेकिन भक्तों में सेल्फलेसनेस काम कर रही होती है कि निष्काम भाव से सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अपना मान ही नहीं रहे होते, ये अपने आप को कर्ता भी नहीं मान रहे होते कि मैं कर रहा हूँ। ना हम किया ना करेंगे, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भयो कबीर कबीर। कि करने वाला तो ये हरि है, ये तो मेरा नाम हो रहा है। मैं कौन हूँ करने वाला, मैं कौन हूँ देने वाला। देनहार को वो और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करत ताते नीचे नैन। कि मैं कौन हूँ देने वाला, ये देने वाला तो दातार है। केवल इसने मुझे माध्यम बना लिया है। तो मुझे माध्यम बनाया, ये मेरी बड़ी किस्मत है कि मुझे माध्यम बना लिया, मुझे जरिया बना लिया, मुझे इंस्ट्रूमेंट बना लिया। वरना तो मैं देने वाला कौन हूँ, मैं करने वाला कौन हूँ, मैं बोलने वाला कौन हूँ, मैं कहने वाला कौन हूँ। ये तो दातार ही है जो करने करावने वाला है, करण करावन आपे आप। कि वाकई ही करण कराने वाला तो ये दातार ही है, देने वाला ये दातार ही है। तो इस प्रकार से भक्तों की ये भावना होती है, इसलिए वो ऐसे योगदान महान से महान देकर आनंद लेते हैं, एक खुशी महसूस करते हैं।
उसमें अहम भी नहीं जागने देते, कर्ता भाव भी नहीं आने देते हैं। वो तो ऐसा मानते हैं कि जैसे वो मिसाल कई दफ़ा दी गई कि एक फल बांट रहा था, एक फल की सेवा कर रहा था, सेब बांट रहा था, इसको दिया उसको दिया, बांट रहा है। अब वो बांट रहा है तो आगे से उसको सभी यश दे रहे हैं कि कमाल, आप सेवा कर रहे हैं, आप फल बांट रहे हैं, कमाल है, बड़ी सेवा करते हैं आप, बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो आगे से उसने क्या जवाब दिया कि मैं कौन हूँ, मैं आपको ये सेब दे रहा हूँ, फल दे रहा हूँ, तो मैं तो शुक्र उस वृक्ष का कर रहा हूँ, उस पेड़ का कर रहा हूँ जिसने फल दिए हैं। अगर वो वृक्ष मुझे सेब फल देता ही ना तो मैं कौन था बांटने वाला। ये तो मैं उस वृक्ष का शुक्र कर रहा हूँ जिसने ये फल दिए हैं, पैदा किए हैं, ये मेरे तक पहुँचे हैं और फिर मैं आगे दे रहा हूँ। तो तुम जिस रूप में भी, जिस भावना भी शुक्राना कर रहे हो, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि देने वाला कोई और है, वही दिए चले जा रहा है। तो इस प्रकार से वो अकर्ता भाव वो इतना प्रबल होता है भक्तों में कि लाख को इनकी स्तुति गान कर ले, ये लाख इनका यश कर ले कि तुम तो कितना योगदान देने वाले हो, लेकिन ये तो यही मानकर चलते हैं कि मैं कौन हूँ देने वाला, मैं कौन हूँ करने वाला। ये तो केवल और केवल ये दातार की कृपा है। तो इसलिए ये सब देन को पवित्रता प्राप्त हो जाती है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से इस विधि हो कल्याण। कि इस प्रकार से इनको पवित्रता प्राप्त हो जाती है और एक कल्याण हो जाता है। इस विधि हो कल्याण, इस विधि से कल्याण होता है। इस विधि से हम पूर्ण रूप में हमारे योगदान वो सार्थक हो जाते हैं। तो ऐसी भावनाओं से युक्त होकर जो सेवा सत्संग सुमिरन करते हैं, और सुमिरन की अगर बात करें तो तब भी सुमिरन वो भी किसी दुनियावी प्राप्ति या लालसा रख कर नहीं कर रहे हैं कि मैं सुमिरन कर रहा हूँ, इस निराकार का नाम ले रहा हूँ, तो उस मन में कोई भाव हैं दुनियावी प्राप्तियों के, तो ये भी भाव नहीं होता है। ये केवल प्रेम में डूबकर इसका जिक्र कर रहे होते हैं, इसका गुणगान कर रहे होते हैं, एक प्रेम में आकर, कोई कामना के कारण नहीं। वरना तो आज संसार में अक्सर इस प्रभु परमात्मा का नाम लिया जाता है या कोई प्रार्थनाएं की जाती हैं वो दुनियावी प्राप्तियों को मन में ध्यान में लाकर, लेकिन भक्त जब इसका जिक्र करते हैं तो वो केवल प्रेम में आकर करते हैं कि प्रेम ऐसा मन में बसा हुआ होता है कि इस प्रकार से इसका जिक्र करते हैं, इसके गुणगान करते हैं। तो ये एक इस रूप में जैसे मछली के लिए जल होता है, इसी प्रकार से तुझसे निकसी फूट मरा, कि तेरे से नाता टूटा तो मेरा तो अंत है, मैं तो जीवन, मेरा जीवन नहीं रहेगा, सब कुछ बोझल हो जाएगा। तो इसलिए तू दरियाओ मेरा दाना बीना, कि तू तो ऐसा दरिया, तू तो सागर, कि तेरे से ही मेरी ज़िंदगी चल रही है। और इस प्रकार से ये अपने आप को इससे कैसे जुदा कर सके, मछली अपने आप को जल से कैसे जुदा करे, क्योंकि अगर जुदा करेगी तो फिर उस मछली की क्या हालत होगी। तो इसी प्रकार से ये एक प्रभु परमात्मा निराकार का जिक्र और इसका सुमरन भी करते हैं, वो प्रेम में आकर करते हैं। ये इसको आधार मानते हैं कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, इसको आधार मानते हैं जीवन का, इसको सर्वस्व मानते हैं, इसको सब कुछ मानते हैं। और इसलिए इसको जीवन में ये इतनी महत्ता देते हैं कि इसको महत्ता देने के कारण, इसको इतना ऊंचा दर्जा जीवन में देने के कारण ही ये खुद इनका दर्जा ये ऊंचा हो जाता है, इनका म्यार ऊंचा हो जाता है। जितने भी ऊंचे संसार में हुए, जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी अर्चना करते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं,
जिनके प्रति हमारी आस्था है, कितने गुरु पीर पैगंबर, कितने संत महात्मा, कितने भक्तजन, तो उनका रुतबा ऊंचा किस लिए है? वो इसीलिए है कि उन्होंने एक तो अपने आप को कर्ता नहीं माना, उन्होंने अहमियत कभी संसार और संसारिक शक्तियों को नहीं दी, उन्होंने आधार ये संसारिक ताकतों को नहीं माना, उन्होंने विशेषता दी तो केवल और केवल एक परम अस्तित्व को उन्होंने महत्ता दी और इसका ही गुणगान करते रहे, इसी को जहन में रखा, इसी को ही दिलो दिमाग में बसाया रखा, उठते बैठते सुबह शाम दिन रात इसके एहसास में उन्होंने जीवन को सफ़र तय किया। इसलिए उनको ये ऊंचा रुतबा ये प्राप्त हो गया। ऐसी ऊंचाइयों को वो हासिल हो गए जो ऊंचाइयाँ इल्म वाले नहीं हासिल कर पाए। कितने इल्म वाले नहीं हासिल कर पाए, हुकूमतों वाले नहीं हासिल कर पाए, ताकतों वाले नहीं हासिल कर पाए। जो रुतबा इन भक्तों को प्राप्त हो गया केवल और केवल निरोल भक्ति के कारण, केवल और केवल प्रभु को कदम कदम पर अहमियत देने के कारण, ये खुद अहम हो गए, ये विशेष हो गए, ये खास हो गए। यही तरीका, यही जरिया, यही ढंग ये युगों युगों से रहा है और ये जो समझ जाता है ये ढंग और उस ढंग के मुताबिक ही अपने आप को चला देता है तो वो भी आनंद भी ले लेता है, यश भी प्राप्त कर लेता है, औरों के लिए प्रेरणा का कारण भी बन जाता है। तो यही प्रार्थनाएं, यही अरदासें की जा रही हैं, यही याचना की जा रही है दातार से कि दातार ऐसी कृपा करो कि हम ऐसा भक्ति भरा जीवन हम जी पाएं, हमेशा हम में अकर्ता भाव हो, हमेशा हम में वो लगन लगी रहे, ये निराकार दातार तेरा चेता हमेशा रहे। जैसे पीछे भी दास जिक्र कर रहा था कि जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव होता है तो उसको क्या हम भुलाते हैं? क्या किसी को उसकी याद करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है? किसी को ले लें, कोई किसी के प्रति मन में प्रेम का भाव पैदा हुआ है, कोई एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, लड़का किसी लड़की के ऊपर फिदा हो गया है, उसके प्रति प्रेम जागा है, उस लड़के या लड़की को कभी आपको कहना पड़ता है उसको याद कर ले? वो तो बार बार याद आती है, बार बार वो चेहरा आंखों के सामने आता है, बार बार दिल करता है कि किसी ना किसी ढंग से कम्युनिकेशन बढ़ाएं, बात करूं, बात सुनो, मिलने के मौके मिलें। कभी भी किसी को कहने की ज़रूरत पड़ती है कि उसको याद कर ले? वो दुनियावी जिस्मानी प्यार वो मजबूर करता है बार बार याद करने के लिए। और अगर हम वाकई ही प्रभु के आशिक हैं, उपासक हैं, प्रेमी हैं, तो फिर किसी और को क्यों याद कराने की ज़रूरत पड़े कि सिमरन कर ले, इसकी याद कर ले। अगर वाकई ही मन प्रेम में डूबा हुआ है प्रभु के, तो किसी को भी प्रेरणा देने की ज़रूरत नहीं है। सहज में ही सिमरन चलता जाता है, सहज में ही इसकी याद बार बार इस मन में आती है, इसका एहसास कदम कदम पर बना रहता है। तो इस प्रकार से जो ऐसी लगन वाले होते हैं वो सहज में भी आप जपे अवरा नाम जपावे, कि आप तो वो रंगे ही होते हैं, आप तो उनका एहसास ही होता है उनको, लेकिन साथ ही साथ वो मतवाले संसार के उनको भी नाम जपा देते हैं, उनको भी एहसास करा देते हैं। जो प्रभु का जाप नहीं करते वो माया का जाप करते हैं, पदार्थों का जाप करते हैं, सुबह शाम दिलो दिमाग में दुनिया और दुनियादारी ही बसी रहती है, उनका भी सुमरन चल रहा होता है, लेकिन वो सुमरन दौलतों का चल रहा होता है, पदार्थों का चल रहा होता है, सब ध्यान उसी और ही लगा होता है। और इसलिए जो प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं, वो आप तो जपते ही जपते हैं, आप तो उनको एहसास होता ही होता है इसका, लेकिन साथ ही साथ वो औरों को भी एहसास इसी मालिक परम सत्ता का कराते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आनंद तो इसी से मिलेगा। सुख ना ए जग करे जो बहुते मीत, जो चित राखे एक स्यों से सुख पावे नीत। कि वाकई ही इस दुनिया से सुख सोचते हैं,
कि सुख ना ये जग करे जो बहुते मीत। कभी इसको सुख का साधन मान लिया, कभी उसको मान लिया, कभी मान लिया ये मेरा दोस्त मित्र है, ये सुख का साधन है, ये मेरा रिश्तेदार सुख का साधन है, ये मेरी दौलत सुख का साधन है, ये मुझे जो पोजीशन मिल गई है ये सुख का साधन है। नहीं, ये तो संसार में कब की आजमाई गई बात है कि सुख ना ये जग। ये गुरु पीर पैगंबरों की वाणी है। ये ठोक बजा कर देखा गया है कि ये मेरा मित्र, मेरा दोस्त, ये सुख का साधन है, यही मेरा आधार है। और एक पल लगता है कि वही मित्र आंखें फेर लेता है। पता बाद में चलता है जब तुम्हें लूट के ले जाता है, छल करके। मित्र समझते रहे, दोस्त समझते रहे, ये मुझे कितना आनंद दे रहा है, बड़ा सुख दे रहा है, वही है जो पीठ में छुरा घोंप के चला गया, लूट के चला गया। थोड़ी सी बात के ऊपर आंखें फेर ली, उससे सुख की आस की हुई थी। ये मेरा दोस्त, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा नातीदार, और ये भी रिश्ते, ये भी हम देख ही रहे हैं कितने कुछ मजबूत हैं। अपनी अपनी पै गई ता धी मां नूं लुट के लै गई, ये तो निरंतर हम देख ही रहे हैं। ये रिश्ते भी कहाँ पर, कोर्ट कचहरियों में कितने केसेस चल रहे हैं, जो खून के रिश्ते हैं उन्हीं में चल रहे हैं केसेस, कितने ज़्यादा। ये नहीं कि कोई बेगाने के साथ बेगाने का केस हो गया है, खून के रिश्ते वाले केसेस, लिटिगेशंस भरी पड़ी हैं। इसी से वो बात ध्यान में आई, एक कहावत अंग्रेजी में मशहूर है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। लेकिन अब तो ये बात हो गई है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ लॉ सूट। कि एक विल लिखी है, पिताजी ने विल लिखी है, और दूसरा भाई चैलेंज कर रहा है, कहीं बेटी चैलेंज कर रही है, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ लॉ सूट। तो इस प्रकार से कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से ये नज़दीक से नज़दीक रिश्तों में भी ये दुनियादारी कितनी अहम हो गई। तो फिर इनसे एक सुख की उम्मीद की थी, दोस्तों मित्रों से सुख की उम्मीद की थी, ये ताकतों और हुकूमतों से सुख की उम्मीद की थी, जिन्होंने सोचा हुकूमत मिल गई बड़े सुखी हो गई, लेकिन पता ही नहीं चलता कि आज तख्त और कल को तख्ता नसीब हो जाता है, कि वही राजपाट ले डूबता है। जैसे कहते हैं कि तपो राज और राजो नरक, कि तप किया और राज मिला, और राज करते हुए ऐसे करतूते की कि अब तो नरक नसीब हो गया। कि तपो राज और राजो नरक, ये सिलसिले बनते हैं संसार में। कोई कोई होते हैं जो राज मिलता है तो अपना इक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं। राजा जनक की तरह राजा बन गए, लेकिन राजा बनने के कारण एक्सप्लॉयटेशन नहीं शुरू कर दी, राजा बनने के कारण कोई जुल्म सितम नहीं करना शुरू कर दिया, राजा बनने के कारण अहंकार नहीं जा गया, इसलिए उनको नर्क नहीं उनके हिस्से में आया। तब किया, राज मिला, और राज ऐसा किया, ऐसी भावना बनाए रखी कि आज तक पूजे जाते हैं कि धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। आज धनता हो रही है राजा होने के लिए। तो इसी प्रकार से कहने का भाव, लेकिन हर कोई तो राजा जनक नहीं है। बाकी जितने सोचा जिन्होंने कि राजा के कारण होने के कारण सुख, लेकिन वो भी दुख के में ही तब्दीलियां देखी हैं, दुख में ही विचरण करते हुए देखा है। तो इस प्रकार से कहने का भाव, ये सब कुछ देखकर ही लिखा गया, कहा गया कि सुख ना ए जग करे जो बहुते मीत। हाँ, कैसे सुख मिलता है कि जो चित राखे एक से। ये एक परमात्मा ईश्वर निराकार जो इससे चित जोड़ लेता है, जो इसको सच्चा आधार मान लेता है, जो इसको ही सुख का साधन मान लेता है, वो आनंद लेता है, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं है, इसमें तब्दीली नहीं है। ये दोस्तों और मित्रों रिश्तेदारों की तरह नहीं है, जो कि रिश्ते गरज के रिश्ते हैं सारे, कि गरज दियां बुनियादां ते जो टिके आए हो प्यार नहीं।
ये बाकी जितने हैं ये गर्ज वाले नाते और रिश्ते हैं, गर्ज के ऊपर आधारित हैं। सारी नाप तोल दुनियावी सिलसिलों के ऊपर होती है। अगर एक दूसरे को सत्कार भी देते हैं तो वो भी दुनियावी नाप तोल के अनुसार। केस माया के 3 नाम, परसु परसा परसराम। कि माया के आधार के ऊपर सत्कार, कि परसु इसके पास कुछ नहीं है, ए परसु, परसु परसा, थोड़ी सी माया आ गई, थोड़ी सी पोजीशन मिल गई। परसा, इधर तो आ, मेरी बात तो सुन। अब परसु नहीं कह रहा क्योंकि कुछ उसको मिल गया है। अब उसका रुतबा थोड़ा सा दुनियावी दृष्टि से थोड़ा सा मजबूत हो गया। अब परसु से परसा हो गया, परसु परसा परसराम। अब और उसका रुतबा बढ़ गया जब उसको और कुछ हुकूमत, कोई ताकत मिल गई, पोजीशन मिल गई, या दौलत उसके पास आ गई। अब उसके प्रति और सत्कार बढ़ गया। अब परसराम कहने लग पड़ा। कल तक परसु परसु, ओए परसु, ओए परसे, अब परसराम। अब और आगे कुछ मिला तो अब तो परसराम जी जरा मेरी बात तो सुनिए। अब जी भी जुड़ गया उसके साथ। तो ये दुनियावी रिश्ते और सत्कार ये माया के ऊपर आधारित होते हैं। लेकिन कबीर जी को सत्कार और शबरी को सत्कार किस हुकूमत, किस दौलत के कारण प्राप्त हुआ? उनको मिला केवल निरोल भक्ति करने के कारण, केवल प्रेम करने के कारण, केवल प्रभु निराकार इस राम को कदम कदम पर, श्वास श्वास के ऊपर अहमियत देने के कारण। तो इसलिए ऐसे प्रभु और ऐसे प्रभु के प्यारे जो इसके रंग में रंगे होते हैं, वही होते हैं जो सच्चा सुख देने वाले होते हैं, वही होते हैं जो सच्चा आनंद देने वाले होते हैं। तो इसलिए यही लोचते हैं भक्तजन, यही चाहते हैं, यही इनको हमेशा ख्याल रहता है, यही इनको धुन रहती है। और जैसे दुनिया वालों का जिक्र किया, दुनियादारी का जिक्र किया, वहाँ तो और कुछ सूझता ही नहीं। एक ही उनका ध्यान कि जैसे वो बगला बैठा होता है एक केवल और केवल मछली की ताक में, वो केवल और वही, उसको कोई मोतियों के लगाव नहीं है कि मोती चुनते हैं, क्योंकि वो हंस है नहीं है, हंस है नहीं, वो बगला है। वो केवल मांस को देख रहा है, मोती की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं है। वो मोती कहाँ चुनेगा? इस प्रकार से लोग होते हैं जो जिनकी अवस्था होती है वही कुछ सोचते हैं, वही कुछ मांगते हैं। एक ऐसे ही एक कहीं पर सुना, किसी से कहने लगा कि अक्सर हम बच्चों को नर्सरी राइम्स पढ़ाते हैं, तो एक पंजाबी भी अपने बच्चे को नर्सरी राइम की पंक्ति पढ़ा रहा कि जो हिंदी में तो हमने सुनी है कि मछली जल की है रानी, कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है इत्यादि। तो पंजाबी भी अपने बच्चे को यही एक राइम सुना रहा, उसको सिखा रहा कि मछली जल दी रानी है, राती डिनर नाल खानी है, कि वो मछली जल की रानी है और उसी मछली को रात को पका कर खाएंगे। तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से जिनकी ये रुचियां होती हैं वो केवल वहीं तक ही रहेंगे, उससे आगे ख्याल जाएगा ही नहीं। वो पावनता और पवित्रता और वो अहमियत है जो भक्ति में, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, बस वहीं तक ही रहेंगे, उसी तल तक रहेंगे। अमृत को तजेंगे और विष का पान करेंगे। ऐसी प्रवृत्तियां जो वाकई ही इसकी अहमियत जानते हैं दोनों की, और फिर विवेक का काम लेकर चुन लेते हैं इस निराकार को, इसके भक्तों को, सेवा सत्संग सुमिरन को, परोपकार को, मिठास को, मधुरता को, तो वाकई ही वो बहुत बड़ा लाभ हासिल कर लेते हैं।